जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको डिविडेंड के बारे में बताऊंगा कि कौन से स्टॉक कितना डिविडेंड देते हैं और जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस है वो मीट आउट कर सकते हो। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड देखो 313 का प्राइस चल रहा है। आज हम प्राइस चार्ट और प्राइस एक्शन और चार्ट के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम ओनली आज डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो कोल इंडिया का हम सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा डिविडेंड पे ले जाते हैं। देखो दोस्तों, डिविडेंड की यदि आप बात करोगे तो देखो डिविडेंड में आपको लेके चलता हूँ। ये डिविडेंड पे आ गया है। डिविडेंड इसका 9.25 का डिविडेंड दिया है दोस्तों। मेरे हिसाब से 9.25 डिविडेंड बहुत अच्छी खासा अमाउंट है। यदि आपने 100 शेयर भी ले रखे हैं तो आप देखो 950 या फिर आपने 500 शेयर भी ले रखे 45,000 रुपये के आसपास आपने जो है वो 5,000 के आसपास आपने इसमें डिविडेंड से कमा सकते हो। यानी कि शेयर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिविडेंड कर सकते हो, कितना कमा सकते हो। और मेरे हिसाब से यदि आप जैसे इसमें 100 शेयर भी ले रखे हैं आपने और 100 को 9 से गुना कीजिए तो 900 रुपये हो गए। तो 900 रुपये भी काफ़ी एक अच्छा अमाउंट होता है पर मंथ यदि हमें मिलता है। और जो शेयर अप्रिसिएशन से हमें वैल्यू मिलती है वो एक सेपरेट थिंग है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टेड रहने में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि मार्केट जब हाई वैल्यूएशन पे आता है तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलता है और डिविडेंड जो हमें कंसिस्टेंटली जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। और दोस्तों इसी हमारी जो सीरीज में जो सेकंड स्टॉक मैंने आज चूज़ किया है, देखो ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो मोस्टली जो हाईली डिविडेंड पेइंग हैं। आज मैं आपको ऐसी कुछ कंपनी के बारे में बताऊंगा कि जिससे कि आपको जो डिविडेंड है वो मिलेगा। कितना मिलेगा देखो ओ एन जी सी अभी करंट 184 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी हम सीधा वहाँ नहीं जाके प्राइस चार्ट पे नहीं जाके हम सीधा डिविडेंड पे जाएंगे और डिविडेंड आपको अच्छा खासा मैं बताऊंगा। दोस्तों इसमें भी लगभग आप देखो कि तो 5 रुपये के आसपास का डिविडेंड है। अब आप एक चीज़ बताओ कि 180 के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक चल रहा है और 5 रुपये इसमें डिविडेंड है। तो यानी कि आप माने 2-2.5-3% के आसपास यदि आप देखोगे तो डिविडेंड मिल रहा है इसमें। और जनरली जो एफडी हमें देती है वो 6 से 7% के लगभग देती है या दे रही है। तो 3% एक स्टॉक दे रहा है, सिर्फ डिविडेंड में दे रहा है। इसके अलावा देखो तो आप 2022 में इसने 10 रुपये दिया था। 10 रुपये के हिसाब से देखोगे तो लगभग 5% के आसपास ये स्टॉक हो गया। 5% के आसपास हो गया इसका डिविडेंड। तो 5% यदि आपको एक स्टॉक से मिल रहा है तो डिविडेंड में, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है लेने में। क्योंकि इतना हमें बैंक एफडी की तरह आप इसको मानो कि एफडी में आपका पैसा जमा हुआ है और इसके अलावा जो स्टॉक अप्रिसिएशन है वो हमें बेनिफिट मिल ही रहा है। क्योंकि हाई मार्केट वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक का जो है प्राइस अप्रिसिएशन होगा उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों इसके अलावा एक कंपनी है मैं आपको बताऊंगा, पीटीसी इंडिया है, पीटीसी इंडस्ट्रीज़ है। तो पीटीसी इंडस्ट्रीज़ भी यदि आप देखोगे तो पीटीसी इंडस्ट्रीज़ में भी आपको पता चलेगा। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ देखो, पीटीसी इंडिया, देखो दोस्तों पीटीसी इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। देखो पीटीसी इंडिया दोस्तों रिकॉर्ड ही टूट गए हैं सारे के सारे। 140 रुपये का तो स्टॉक ही है ये। 140 रुपीज़ का तो ये स्टॉक है। आप देखिए 140 रुपीज़ प्राइस अभी चल रहा है। उससे पहले तो ये स्टॉक और डाउन पे ही होगा। 140 रुपीज़ के आसपास तो ये स्टॉक है। और अब आप ये देखो कि इसमें जो 8 रुपये के लगभग इसने 2023 में डिविडेंड अभी दे दिया है। 8 रुपये के लगभग डिविडेंड इसने दे दिया है। तो आप बताओ मुझे 5% के आसपास से भी वो 5% कितना परसेंट हुआ दोस्तों इसमें 5% से भी ऊपर यदि आप देखोगे इसने डिविडेंड दे दिया है। आप ये एक चीज़ बताओ मुझको। और अभी इसने प्राइस अप्रिसिएशन 140 रुपये पे है ये। अब यदि आप इसका देखेंगे ना तो इसमें आपको प्राइस का भी अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया है। देखो एक साल में 96% तो इसने प्राइस परफॉर्मेंस है इसकी। 3 मंथ्स में 23% के लगभग है और 1 मंथ में 5% के लगभग है। तो आप देखो मतलब कि आप सिंपली स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रह के भी पैसा कमा सकते हैं। हमें ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर दिन हम आएँ और कुछ 100-200 रुपये कमाने के लालच में या 1000-2000 रुपये कमाने के लालच में 100-500 रुपये घर से दे बैठे, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कंसर्न यही है कि आप लोगों को फाइनेंशियल अवेयर करो कि किस तरह से हम आराम से तसल्ली से बिना किसी टेंशन लिए हुए भी हम अपना एक अच्छा खासा कॉर्पस पर मंथ कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरी जो सीरीज़ है उसमें आपको नेक्स्ट जो मैं स्टॉक लाया हूँ वो आपको बताऊँगा। देखो HCL टेक अच्छा
खासा स्टॉक है, आप सब जानते भी हैं इसको। देखिए HCL टेक की यदि हम बात करेंगे तो देखो 936 इसकी 52 वीक रेंज है, यानी लोएस्ट पे। और देखो 1311 इसकी हाई रेंज है, ठीक है ना। इसके बाद वीकनेस वगैरह हम इस अभी नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आज हम सिर्फ डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। तो देखो आप अब डिविडेंड के बारे में यदि दोस्तों हम डिविडेंड लाते हैं, देखो 12 रुपये एक और 10 रुपये एक, 18 रुपये एक, 10 20 30 40 50 रुपये। दोस्तों 50 रुपये इसने 2023 में डिविडेंड दिया है, 50 रुपये डिविडेंड दिया है। यदि हम इसको प्राइस से तुलना करेंगे तो लगभग 5% यहाँ भी हो रहा है। 5% के 4.5 4.5 5% के बीच में दोस्तों क्या बुराई है, आप मुझे बताओ। स्टॉक में रह के आप कमा सकते हो 5%, यदि आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टेड रह के कमा सकते हो, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कॉल्स फॉलो नहीं करनी है, किसी से कॉल्स लेनी नहीं है, ना स्ट्रेस लेना है। आप जो अपनी वर्किंग में हो वो वर्किंग करते रहो। आप सिर्फ सिंपली स्टॉक को लोअर प्राइस पे लो और उसको आराम से अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखो, और जब वो हाई प्राइस पे आए और आपकी बेचने की इच्छा हो या आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसको बेच दो, या फिर क्यों बेचते हो, बेचो भी मत। अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो लायक स्टॉक है, तो आप इसको स्टॉक रखो। दोस्तों ट्रेडर्स जो कमा रहे हैं पैसे, मैं आपको बताऊं, जो ट्रेडर्स कमा रहे हैं वो ट्रेडर्स वो कमा रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा मनी है और अच्छी नॉलेज है, और जिनको मार्केट की हरकत का, मूवमेंट का पता है, और जो पैसा लगाना और निकालना दोनों जानते हैं। हम रिटेलर्स लगाना जानते हैं तो निकालना नहीं जानते, और निकालना जानते हैं तो लगाना नहीं जानते। यानी कि हमें एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब लेना है, हमें ये नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। 90% लोगों को, रिटेलर्स को ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेना है। यही रीज़न है कि रिटेलर्स जो है वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और जो अच्छे खासे जो इस मार्केट के मंझे हुए खिलाड़ी है वही पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में जानकारी दी, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख के देना, और कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।